स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट SPCC पेपर नंबर 1 विभाग 1। नीचे के 1 से 20 तक के प्रश्नों में से योग्य विकल्प पसंद करके उत्तर लिखो, प्रत्येक के 1 अंक। पहला है, बैंक में लॉकर सुविधा प्राप्त करने हेतु लिखे जाने वाले पत्र को कौन सा पत्र कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रार्थना पत्र, ऑप्शन बी शिकायती पत्र, ऑप्शन सी आदेश पत्र, ऑप्शन डी प्रशंसा पत्र। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन ए प्रार्थना पत्र आता है। दूसरा है, अग्निशामक दल फायर ब्रिगेड की सेवा किस प्रकार की सेवा कही जाएगी? ऑप्शन ए निजी, ऑप्शन बी सार्वजनिक, ऑप्शन सी सहकारी, ऑप्शन डी अर्ध सहकारी। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन बी सार्वजनिक आती है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अलग अलग विषयों का सॉल्यूशन मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। और ध्यान रखना है कि हम ये वीडियो जल्दी डिलीट भी कर देंगे, क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है जिसे हम लोग, तो इसलिए जल्दी से जल्दी उतार लें। और अगर आप ज्वाइन बटन दबाते हैं तो हम आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप पे PDF भी भेज सकते हैं, इसलिए ज्वाइन बटन दबाएं और PDF प्राप्त करें। 29 रुपये का पैक ले, खाली 1 महीने का 29 रुपया है, तो लेकर के PDF लेना और आपको मिल जाएगा, PDF भेज देंगे। तीसरा क्वेश्चन है, नियुक्त के पत्र के अंत में क्या भेजा जाता है? ऑप्शन ए शुभेच्छा, ऑप्शन बी अभिनंदन, ऑप्शन सी स्मृति पत्र, ऑप्शन डी लिखित परीक्षा का परिणाम। तो इसका आंसर है लिखित क्या आएगा? ऑप्शन ए आता है शुभेच्छा। ओके। चौथा है, स्वास्थ्य से संबंधित बीमा पॉलिसी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए जीवन बीमा, बी मेडिक्लेम, सी सामान्य बीमा, डी फसल बीमा। तो इसको क्या होगा? इसको हम लोग लिखेंगे बी आता है इसका आंसर। आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, एक बार देने के बाद फिर कोशिश करें दूसरा सही निकलता है कितना निकलता है। पांचवा है, ECM यानी ECS का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, बी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिफाइंग सिस्टम, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक कैश सर्विस, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। तो इसका आंसर क्या आता है? ऑप्शन डी आता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। छठा है, प्रेजेंट टेंशन में कौन केंद्र स्थान पर होना चाहिए? ऑप्शन ए प्रेक्षक, ऑप्शन बी अधिकारी, ऑप्शन सी नेता, ऑप्शन डी प्रस्तुतिकर्ता। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए प्रेक्षक। सातवां है, कौन से दस्तावेज के द्वारा सार्वजनिक निर्गमन के लिए नियंत्रण दिया जा सकता है? ऑप्शन ए आवेदन पत्र, बी विज्ञापन पत्र, सी नियमन पत्र, डी पंजीयन प्रमाण पत्र। तो इसका आंसर क्या आता है? ऑप्शन बी आता है विज्ञापन पत्र। आठवां है, 2 किस्तों के बीच का अंतराल कम से कम कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए 1 मास, ऑप्शन बी 2 मास, ऑप्शन सी 3 मास, ऑप्शन डी 4 मास। तो ऑप्शन ए इसका आंसर आता है 1 मास। नौवां है, त्यागपत्र किससे संबंधित है? ऑप्शन ए शेयर जब्ती से, बी स्थापकों का त्यागपत्र से, सी अधिकार के अंश से, डी आवेदन की रकम वापस करना। तो इसका आंसर क्या आता है? तो इसका आंसर आएगा सी अधिकार के अंश। 10वां देखते हैं, तो 10वां है अंश बाजार खाली जगह। तो अंश बाजार ऑप्शन ए सटोरियों का बाजार है, बी देश के विकास का थर्मामीटर है, सी नगद का बाजार है, डी माल सामान का बाजार है। तो ऑप्शन ए कौन सा आएगा यहाँ पर? ऑप्शन बी आता है देश के विकास का थर्मामीटर है। 11वां देखते हैं, अनिवार्य हस्तांतरण में खाली जगह। ए स्टैम्प ड्यूटी भरनी पड़ती है, बी स्टैम्प ड्यूटी भरनी नहीं पड़ती है, सी स्टैम्प ड्यूटी के बाद में भरनी पड़ती है, डी स्टैम्प ड्यूटी सरकार माफ़ कर देती है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी स्टैम्प ड्यूटी भरनी पड़ती है। 12वां देखते हैं, ऋण पत्र यानी डिवेंचर धारक कंपनी के कौन है? ए लेनदार हैं, बी देनदार हैं, सी देनदार लेनदार हैं, डी अंशधारक हैं। तो इसका आंसर क्या आ सकता है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए लेनदार है। 13वां देखते हैं, तो 13वां है ऋण पत्र अर्थात खाली जगह। ए मालिकी पूंजी, बी उधार पूंजी, सी संपत्ति, डी खर्च। तो इसका आंसर क्या आता है? ऑप्शन बी उधार पूंजी। 14वां देखते हैं,
स्वेट इक्विटी अंश को खाली जगह ए सदस्य मिलता नहीं है, बी सदस्य मिलता है, सी अंशतः सदस्य पद मिलता है, डी सदस्य पद स्थगित होता है। तो इसका आंसर है बी सदस्य पद मिलता है। 15वां है सार्वजनिक कंपनी में कम से कम कितने संचालक होने चाहिए? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। तो ये कितने होने चाहिए? ऑप्शन सी 3 होने चाहिए। 16वां है प्रबंधकीय संचालक की नियुक्ति एक साथ कितने वर्ष के लिए की जा सकती है? ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष, ऑप्शन डी 7 वर्ष। तो इसका आंसर क्या आ सकता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 5 वर्ष। 17वां है दो वार्षिक सामान्य सभाओं के बीच कितने मास से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? ऑप्शन ए 15 मास, ऑप्शन बी 12 मास, ऑप्शन सी 18 मास, ऑप्शन डी 24 मास। तो इसका आएगा ऑप्शन ए 15 मास। 18वां है विशेष ठहराव के पक्ष में कम से कम कितने सदस्यों का बहुमत होना आवश्यक है? ऑप्शन ए 75, ऑप्शन बी 51%, ऑप्शन सी 65%, ऑप्शन डी 40%। तो ऑप्शन ए आता है 75%। 19वां है कंपनी कानून के प्रावधानों के अनुसार कंपनी को कौन सी सभा बुलानी अनिवार्य है? ऑप्शन ए वार्षिक सभा, सामान्य सभा, ऑप्शन बी वैधानिक प्राथमिक सभा, ऑप्शन सी अमान्य सभा, ऑप्शन डी संचालक मंडल की सभा। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन बी वैधानिक सभा। 20वां है शोधन क्षमता की घोषणा कौन तैयार करता है? ऑप्शन ए संचालक, ऑप्शन बी लेनदार, ऑप्शन सी सदस्य, ऑप्शन डी अदालत। तो ऑप्शन ए आता है संचालक आता है। विभाग बी देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न नंबर 21 से 30 के एक वाक्य में उत्तर लिखो। पहला है बीमा के मुख्य प्रकारों के नाम बताइए। तो उत्तर है बीमा के मुख्य 2 प्रकार है। पहला है जीवन बीमा, 2 सामान्य बीमा। 22वां है ई लर्निंग अर्थात क्या? तो वर्गखंड में बैठे बिना समय और स्थान के बंधन बिना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का उपयोग करके प्राप्त किए जाने वाले अथवा दिए जाने वाले शिक्षण को ई लर्निंग के रूप में जाना जाता है। 23वां है प्रस्तुतिकरण अर्थात क्या? उत्तर है प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन अर्थात आपका मत, अभिगम, अभिप्राय या योजना सामने वाले व्यक्ति समूह समक्ष योग्य रूप से प्रस्तुत करके समझाने की निपुणता और कौशल्य। 24वां है शेयर जब्ती अर्थात क्या? तो शेयर जब्ती अर्थात अंशों पर मंगाई किस्त वसूल न होने पर अंतिम उपाय के रूप में अंशों पर भरी रकम जब्त करना। 25वां है कंपनी का महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? तो कंपनी का महत्वपूर्ण लक्षण स्वतंत्र परिवर्तन है। 26वां है ऋण पत्र ट्रस्टी किसे कहते हैं? तो ऋण धारक उनके हितों के रक्षण के लिए जोखिम के सामने रक्षण प्राप्त करने के लिए अपने प्रतिनिधि की नियुक्ति करते हैं जो विशाल ऋणधारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें ऋण पत्र ट्रस्टी कहा जाता है। 27वां है अंश आवंटन संबंधी नीति कौन निश्चित करता है? तो अंश आवंटन नीति संचालक मंडल शेयर बाजार के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श करके निश्चित करता है। 28वां है संचालक किसे कहते हैं? संचालक अर्थात ऐसे व्यक्ति जो कंपनी के समय संचालन को मार्गदर्शन और नियंत्रण के लिए व्यापक नीति को बनाते हैं। 29वां है प्रॉक्सी अर्थात क्या? तो प्रॉक्सी अर्थात प्राप्त मूल व्यक्ति के बदले सभा में अपनी ओर से दूसरे व्यक्ति को हाजिर रखने और मत देने का लिखित अधिकार है, दे तो उसको प्रतिनिधि यानी प्रतिनिधित्वाधिकारी यानी प्रॉक्सी कहते हैं। 30वां है स्वैच्छिक विसर्जन किसे कहते हैं? उत्तर है कंपनी के सदस्य और लेनदार अदालत के हस्तक्षेप के बिना कंपनी को दिवाला में ले जाते हैं, उस प्रक्रिया को स्वैच्छिक विसर्जन कहते हैं। विभाग सी देखते हैं। नीचे के 31 से 40 तकों के प्रश्नों में से कोई भी 7 प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखो। प्रत्येक के 2 अंक है। 31वां प्रश्न है बैंकों को किन बातों से संबंधित शिकायती पत्र लिखे जाते हैं? उत्तर है बैंकों को निम्न बातों से संबंधित शिकायती पत्र लिखे जाते हैं। बैंक द्वारा चेक की गलत रूप से
अमान्य करने पर शिकायती पत्र यानी शिकायत दर्ज करवाता पत्र लिखते हैं। पासबुक में हुई भूल का निर्देश करवाता पत्र, बैंक कर्मचारी द्वारा किए गए दुर्व्यवहार की शिकायत दर्ज करता पत्र। 32वां है, स्थानिक स्वराज्य की संस्थाओं में किन संस्थाओं का समावेश होता है? उत्तर है स्थानिक स्वराज्य की संस्थाओं में ग्राम पंचायतों का, जिला पंचायतों का, तहसील पंचायतों का, नगर पालिकाओं तथा महानगर पालिकाओं का समावेश होता है। 33वां है, परिपत्र के कार्य बताइए। पहला है, कर्मचारी को उनके कार्य क्षेत्र के बारे में मार्गदर्शन देता है। दूसरा है, व्यवस्था तंत्र द्वारा लिए गए निर्णयों का योग्य पालन संबंधी कर्मचारी को मार्गदर्शन देता है। तीसरा है, कर्मचारी से क्या अपेक्षा है उसके विषय में स्पष्टीकरण करता है। 34वां है, शेयर जब्ती के प्रभाव बताइए। पहला है, सदस्य पद का अनिवार्य अंत आता है। दूसरा, अंशधारी भुगतान की गई रकम खोता है। तीसरा है, अंशधारक डिविडेंड का अधिकार खोता है। चौथा है, जब्ती की रकम की मालिकी कंपनी की ओर जब्त हुई अंश पुनः प्रकाशित करने के बाद अंश जब्ती खाता बंद। पाँचवा है, जब्त किए अंशों का संचालक मंडल को योग्य लगे उस प्रकार से उसका निकाल कर सकता है। छठा है, अंश पूंजी में कमी होती है, कंपनी जब्त हुए अंश पुनः प्रकाशित करती है। 35वां है, शेयर हस्तांतरण के संयोग को बताइए। तो शेयर अंश यानी प्रमाण पत्र में अंश फेरबदली करने के नोट करने की जगह न हो। दूसरा है, अंश प्रमाण पत्र फट जाए। तीसरा है, अंश प्रमाण पत्र पढ़ नहीं पाए ऐसा हो जाए। चौथा है, अंश एकत्रीकरण करना हो। पांचवा है, अंश का विभागीकरण करना हो। 36वां है, ऋण पत्र ट्रस्टी के अधिकार बताइए। उत्तर है, ऋण पत्र धारकों की विश्वास संपादन करके तटस्थ रूप से उनके हितों की रक्षा के लिए कार्य करते हैं। कंपनी में स्थिर या अस्थिर भार यानी बोझ की परिस्थिति उत्पन्न हो तब ट्रस्टी डीड प्रावधानों के अनुसार ही कार्यवाही की जा सकती है। ट्रस्ट डीड का कंपनी रजिस्ट्रार के समक्ष पंजीयन होने के बाद यदि कोई परिवर्तन करना हो तो ऋण पत्रधारियों की सामान्य सभा बुलाकर उनकी सहमति प्राप्त करने के बाद ही परिवर्तन किया जा सकता है। सदस्य पद का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए। सदस्य पद का अर्थ, जिस व्यक्ति का नाम निम्नलिखित सहमति द्वारा अथवा अंश आवेदन द्वारा कंपनी के सदस्य रजिस्टर पत्रक में लिखा हो वह कंपनी का सदस्य माना जाता है। परिभाषा, कंपनी कानून के अनुसार जो व्यक्ति कंपनी के आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर कर सदस्य बनने के लिए सहमति दी हो वह और जो अन्य व्यक्ति ने अपनी कंपनी के सदस्य बनने में लिखित सम्मति दी हो वह कंपनी का सदस्य माना जाता है। 48वां है, संचालक के रूप में किसको मनोनीत किया जा सकता है। पहला है, किसी संस्था के साथ हुए करार अनुसार नॉमिनेट किए व्यक्ति को संचालक के रूप में नियुक्ति दी जा सकती है। दूसरा है, प्रवर्तमान कानून के अनुसार कोई संस्था द्वारा नॉमिनेट किया गया व्यक्ति संचालक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तीसरा है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार की ओर से सरकारी कंपनी में अंश धारण करने की दृष्टि से मनोनीत किए व्यक्ति को संचालक के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है। 39वां है, सभा नोटिस के हेतु बताइए। तो सभा नोटिस के उद्देश्य यानी हेतु निम्न है। पहला है, नोटिस में सभा संबंधी प्राथमिक माहिती देने का। दूसरा है, इस नोटिस के आधार पर सदस्यों को सभा में उपस्थित रहना है या नहीं यह निश्चित कर सकते हैं। तीसरा है, सभा संबंधी कार्यसूची देना। चौथा है, सभा में प्रस्तुत किए जाने वाले ठहराव के पक्ष या विषय में मत देना है। इस संबंध में सदस्य निश्चित कर सकते हैं कि किसको वोट देना है। पाँचवा है, सदस्य को योग्य समय देने के लिए। 40वां है, कंपनी को समापन में ले जाने के प्रकारों के नाम दीजिए। तो कंपनी के समापन के प्रकार हैं, न्यायालय यानी ट्रिब्यूनल द्वारा विसर्जन। दूसरा है, स्वैच्छिक विसर्जन। स्वैच्छिक विसर्जन के दो प्रकार हैं, सदस्यों द्वारा स्वैच्छिक विसर्जन, लेनदारों द्वारा स्वैच्छिक विसर्जन। विभाग डी में देखते हैं, नीचे के 41 से 47 तक प्रश्नों में से कोई भी 5 प्रश्नों के उत्तर लिखो। 41वां है, अंश आवंटन संबंधी कानून नियंत्रण बताइए। तो बुक पेज नंबर 88 पे मिलेगा।
42वां है अंश प्रमाण पत्र में कौन सी बातें बताई जाती हैं, तो बुक पेज नंबर 111 क्वेश्चन नंबर 4 का 8वां है। 43वां है ऋण पत्र दृष्टि रीत समझाओ, तो बुक पेज नंबर 118 क्वेश्चन नंबर 4 का 3रा है। 44वां है सदस्य और अंशधारी के बीच अंतर समझाइए, बुक पेज नंबर 120। 45वां है संचालकों के प्रकार बताइए, बुक पेज नंबर 142 क्वेश्चन नंबर 4 का 3रा। 46वां है सवाल नोटिस का अर्थ और हेतुओं की चर्चा करके करो, बुक पेज नंबर 157 क्वेश्चन नंबर 4 का 6ठा। 47वां है स्वैच्छिक समापन के संयोग बताइए, बुक पेज नंबर 164 क्वेश्चन नंबर 4 का 1ला। विभाग ई देखते हैं नीचे के 48 से 53 तक के प्रश्नों में से कोई 4 के सविस्तार उत्तर लिखो, प्रत्येक के 4 अंक। 48वां है ईमेल लिखते समय ध्यान में रखने योग्य बातें लिखो, कोई भी 8, बुक पेज नंबर 62। 49वां है अनियमित और अवैधानिक अंश आवंटन के बीच अंतर समझाइए, बुक पेज नंबर 90। 50वां है अंशों के कानूनी हस्तांतरण संबंधी परिस्थितियां बताइए, बुक पेज नंबर 111 क्वेश्चन नंबर 4 का 2रा। 51वां है कंपनी का सदस्य पद प्राप्त करने की विधि या विधियां बताइए, विविध विधियां बताइए, बुक पेज नंबर 124 क्वेश्चन नंबर 5 का 2रा। 52वां है संचालकों की अयोग्यता समझाइए, बुक पेज नंबर 130। 53वां है सामान्य ठहराव और विशेष ठहराव के बीच अंतर लिखो, बुक पेज नंबर 152 पे आपको मिलेगा। विभाग एफ देखते हैं नीचे के 54 से 60 तक के प्रश्नों में से कोई भी 5 प्रश्नों की आवश्यकता अनुसार उत्तर लिखो, प्रत्येक के 5 अंक। 54वां है आपकी पीढ़ी के नाम से बैंक में चलने वाले खाते को बंद करने हेतु देना बैंक भरूच को पत्र लिखिए, बुक पेज नंबर 17 पर क्वेश्चन नंबर 4 का 3रा है। 55वां आपकी पाठशाला में आसपास पान मसाला एवं गुटखा की बिक्री हो रही है, जिसे बंद करने के लिए आचार्य श्री को जानकारी देता पत्र लिखिए, बुक पेज नंबर 31 क्वेश्चन नंबर 3 का 1ला। 56वां है आपके विस्तार में ट्रैफिक समस्या बढ़ रही है, उसके लिए निराकरण हेतु अधिक ट्रैफिक पुलिस देने के लिए आवेदन पत्र लिखिए, बुक पेज नंबर 31 क्वेश्चन नंबर 3 का 3रा। 57वां है एक सरकारी हॉस्पिटल में कार्यरत कर्मचारी को अपने वाहन संस्था द्वारा निश्चित किए गए पार्किंग के स्थान पर पार्क करने की जानकारी देता पत्र लिखिए, बुक पेज नंबर 50 क्वेश्चन नंबर 4 का 3रा है। 58वां है किसी एक कर्मचारी को अनुशासनहीनता के कारण उसके पद से अपकर्ष किया गया, इसकी जानकारी देने वाला पत्र लिखिए, बुक पेज नंबर 50 क्वेश्चन नंबर 11। 59वां है कुमार आवान पटेल की ओर से बीमा प्रीमियम की अवधि में परिवर्तन करता एक विनती पत्र बीमा कंपनी को लिखिए, बुक पेज नंबर 60 क्वेश्चन नंबर 3 का 3रा है। 60वां है योग दिन के उत्सव संबंधी समिति प्रस्ताव तैयार कीजिए, बुक पेज नंबर 84 क्वेश्चन नंबर 4 का 3रा। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।